इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ कैलकुलेटेड। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करते टाइम, क्या क्या चीज़ों का कंसीडर किया जाता है इंश्योरर के द्वारा, वो हम लोग चेक करते हैं। प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो आपके द्वारा पे किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को, और वो डिपेंड होता है वेरियस फैक्टर्स लाइक आपके एज, टोटल कवरेज, सम एश्योर, जितने की आप पॉलिसी लेते हैं उसको हम सम एश्योर कहते हैं, और आपकी टोटल मेडिकल हिस्ट्री, हेल्थ, जेंडर, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ स्टाइल और जॉब के ऊपर। प्रीमियम वो अमाउंट होता है, प्रीमियम सेम कंपनी के लिए, प्रीमियम फॉर द सेम इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट विल वेरी फ्रॉम द इंश्योरर टू इंश्योरर। इंश्योरर और टू इंश्योरर में प्रीमियम वेरी करता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है बिटवीन इंश्योरर और पॉलिसी होल्डर। इंश्योरर कौन हुआ? जिस कंपनी के थ्रू हम पॉलिसी लेते हैं वो हमारा इंश्योरर है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर होता है और पॉलिसी होल्डर हम खुद। और प्रपोजर, अगर मैंने प्रपोज किया पॉलिसी के लिए तो प्रपोजर मैं हुआ पॉलिसी होल्डर, और अपने बच्चे के लिए प्रपोज किया तो पॉलिसी होल्डर चाइल्ड होगा। To make the contract valid, a premium amount is to be paid to the policy holder time to time at the time of buying policy। जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं उस टाइम में एक कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए जो अमाउंट हम पे करते हैं वो हमारा प्रीमियम होता है। मोर्टेलिटी एंड अंडरराइटिंग प्रोसेस। मोर्टेलिटी एक रेट है जिससे डिपेंड करता है कि पर्सन कितने दिन तक लाइव रहते हैं और या डेथ होते हैं, उसको हम मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। मोर्टेलिटी रेट डिसाइड करने के लिए, प्रीमियम डिसाइड करने के लिए एक बड़ा मेजर फैक्टर होता है। एंड सेकेंड इज अंडरराइटिंग प्रोसेस। अंडरराइटिंग क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो टू असेसमेंट ऑफ रिस्क इज कॉल्ड अंडरराइटिंग। अब अंडरराइटिंग कैसे की जाती है, किस किस फैक्टर्स के लिए ध्यान दी जाती है अंडरराइटिंग? तो अंडरराइटिंग एक प्रोसेस है जो वेरियस फैक्टर को अंडर कंसिडरेशन करने के बाद की जाती है अंडरराइटिंग। तो उसमें हमारा एज देखा जाता है, जेंडर देखा जाता है, ऑक्यूपेशन देखा जाता है कि हम कोई हजार्डस काम तो नहीं कर रहे हैं। अंडरराइटिंग मीन्स असेसमेंट ऑफ रिस्क, तो उसके लिए ऑक्यूपेशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई हजार्डस ऑक्यूपेशन में है तो हमारा प्रीमियम बढ़ जाता है। मेरा कोई भी प्रोफेशन ऐसा तो नहीं है जो रिस्की है। लाइफ स्टाइल, पॉलिसी का टेन्योर, कितने साल के लिए मैंने पॉलिसी ली है, मेरे पास कोई हेरिडिटी डिजीज़ तो नहीं है इन अ फैमिली में। इन सब चीज़ों को एक फैक्टर पकड़ के चेक किया जाता है प्रीमियम के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीमियम कैलकुलेट होता है एक्चुरियल बेसिस पे, मीन्स एक स्टैटिकल बेसिस पे, मैथमेटिकल बेसिस पे, जिसमें कि रिस्क को असेस की जाती है, असेसमेंट ऑफ रिस्क की जाती है बाय इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। पर्टिकुलर एज लेवल पे कितना रिस्क है एज वेल एज मोर्टेलिटी क्या है। एक्सपेंस और प्रॉफिट मार्जिन को भी एक फैक्टर पकड़ के इंश्योरेंस की प्रीमियम कैलकुलेट की जाती है। एक्सपेंसेस कंपनी टू कंपनी ये वेरी करती है। हर कंपनी की एक्सपेंसेस अलग होती है इंश्योरेंस कंपनी की, एज वेल एज उनके प्रॉफिट मार्जिन को भी अलग पकड़ते हैं एक इंश्योरेंस की प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए। ये इंश्योरेंस प्रीमियम अलग अलग हो सकता है किसी एक कंपनी के लिए। अगर किसी एक कंपनी की बात करें तो उसका एक्सपेंसेस एज वेल एज प्रॉफिट मार्जिन एक मेजर फैक्टर हो सकता है इंश्योरेंस की प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए। एक्सीजेंसी एलिमेंट, ये वो अमाउंट है कि अलग अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इंश्योरेंस की प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए। वन ऑफ द माइनर कंट्रीब्यूटर, एक छोटा सा माइनर कंट्रीब्यूटर कंटीजेंसी चार्जेस भी होता है। ये कंटीजेंसी चार्जेस इसके लिए होता है, फॉर इंस्टेंस कि नंबर ऑफ क्लेम सेटलमेंट, जितने क्लेम सेटल हुए हैं वो कैनॉट बी एस्टिमेटेड, उसका एग्जैक्ट पता लगाना, एग्जैक्ट एस्टिमेटेड होना मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक कंटीजेंसी एलिमेंट को भी एक फैक्टर बनाया जाता है इंश्योरेंस की प्रीमियम डिसाइड करने के लिए। नॉर्मली अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ
मेजर चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि उस बंदे का एज कितना है। अगर एज ज़्यादा होगा तो प्रीमियम ज़्यादा होगा। कवरेज क्या है, टाइप ऑफ कवरेज, यानी सम एश्योर कितना है, और क्या सम एश्योर इंक्रीजिंग है, सम एश्योर डिक्रीजिंग है, या सम एश्योर सेम है। ये टाइप ऑफ कवरेज, जितने की हम पॉलिसी लेते हैं उसका क्या टाइप रहता है, वो इंश्योरेंस प्रीमियम का डिसाइड करता है। अमाउंट ऑफ कवरेज, सम एश्योर छोटा है या बड़ा है, वो डिसाइड करता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरा अंडर राइटिंग का भी काम करता है कि पहले से कोई एक्स्ट्रा रिस्क बर्डन तो नहीं है जिससे कि मेरा रिस्क बढ़ता है, और रिस्क बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा। तो दीज आर द फैक्टर्स विच एक्ट्स ए इम्पॉर्टेंट रोल टू कैलकुलेट द प्रीमियम। ये सारे फैक्टर्स इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए कंपलसरी होती है। थैंक्स अ लॉट।